हमारे यहाँ इंसान को चमार, धोबी, पासी, कुर्मी, खटीक, लोधे, मौर्य, शाक्य, यादव, ठाकुर, जाट, पंडित, ब्राह्मण, यहाँ पर मात्र हम भारतीय नहीं हैं। उनकी नजर में हम मात्र भारतीय हैं। लेकिन बिल गेट्स को नहीं पता था कि इस देश के अंदर अछूत जातियां हैं और अछूत जातियों में से चाय वाला आता है। वो तो उसकी क्रिएटिविटी देखकर उसको लगा कि ये तो एक बेहद बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कलाकार है, तो वो उसके पास चाय पीने गए, उसकी टपरी पर चाय पी। और बाद में बिल गेट्स इतने खुश हुए उसके एटीट्यूड, उसके स्टाइल से कि उन्होंने उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो शूट किया और बिल गेट्स ने खुद अपने सोशल अकाउंट्स पर, सभी सोशल अकाउंट्स पर वो वीडियो जो है पब्लिश किया। तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। देश के अंदर जहां अछूतों के हाथ का बना खाने से, आज भी आपने कई बार, हमने ही पहले इंटरव्यू करे हैं कि मिड डे मील का खाना परोसने पर भोजन माता का खाना जो फेंक दिया बच्चों ने, या स्कूल में खाने की नौकरी का जो उसको ज्यादा सजा दी गई क्योंकि वो छोटी जाति से आती थी। तो एक भारत के अंदर जिनके छूने भर से छूत की बीमारी लग जाती थी, जिनके छूने भर से लोगों की जात खतरे में आ जाती थी, छूने भर से का धर्म खतरे में आ जाता था, आज उनके बनाए हाथों, उनके हाथों की बनी चाय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने वाला व्यक्ति बिल गेट्स चाय मांगकर पीता है। तो काफी पब्लिसिटी बटोर रहे हैं लोग, उनकी जाति भी खोज रहे हैं डोली चाय वाले के आजकल इंटरनेट पर, क्योंकि जिनके दिमाग की जमीन में जाति की बीमारी रिश्ती हो, तो वो तो बिना जाति का पता लगाए किसी आदमी की तारीफ नहीं करेंगे, बिना जाति का पता लगाए उस आदमी की बुराई नहीं करेंगे, ताकि पता लग जाए, कहीं गलती से ऐसा ना हो बिना जाति का पता करे कि कहीं कहीं दलित अछूत तो हमारे हाथों से प्रमोट ना हो जाए, कहीं उसको अंबानी अडानी की तरह कहीं जगह तो ना मिल जाए। ऐसे चैनल, ऐसे इन्फ्लुएंसर को, ऐसे क्रिएटिविटी करने वाले लोगों को ना तो चैनल दिखाते ना मीडिया दिखाते, क्योंकि वो डरते हैं, उन्हें जगह नहीं देते, क्योंकि उन्हें जगह दे दी तो लोग जान लेंगे कि भी इनमें टैलेंट भी है। तो टैलेंट यहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण, जिनके पेट में आरक्षण से बड़ी मरोड़ होती है, आरक्षण से दर्द होता है, तो उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है कि डोली चाय वाले को कोई चाय बनाने का आरक्षण नहीं मिला, उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। निर्देश जी, हमारे देश में एक चाय वाला बहुत प्रसिद्ध हो गया, डोली चाय वाला, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? उन्होंने चाय पिलाई है बिल गेट्स को भी। देखिए, अच्छी बात है ये तो, और इससे पता चलता है पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस है, जो अभी तक बॉलीवुड एक ऐसी बीमारी था जो केवल ये लगता था कि बॉलीवुड में हीरो हीरोइन होते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया से ये पता चला कि इतने सारे क्रिएटिविटी के करने वाले लोग हैं और वो हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और डोली चाय वाले को मैं बधाई देती हूँ। हालांकि डोली चाय वाला पहले से ही एक फेमस चाय वाला था, बस उसको लोगों ने इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ाया, इसलिए ज्यादा आगे नहीं सराहा क्योंकि वो MBA चाय वाले की तरह ऊंची जाति का नहीं था। लेकिन हमारे देश में चाहे जोमेटो वाले हों, चाहे जो ये खाना जो परोसते हैं वेटर हों, या जो डिलीवरी मैन होते हैं, लोग उनकी जाति पूछते हैं पहले, भाई किस जाति से आए हैं, खाने लेकर आए हैं, परोस रहे हैं, किस जाति से हैं। शादियों में यदि कोई खाना टच कर देता है तो उनकी मार पिटाई हो जाती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसी घटनाएं आती रहती हैं गुजरात में। लेकिन ये जो चाय वाला है, दलित है, ये इस क्या लगता है, क्या ये जो थोड़ी जाति को लेकर इतनी मजबूती है, क्या टूटेंगी, कमजोर होंगी ऐसी चीजें? ये देखिए, इस देश के अंदर जातिवाद का जो एक बड़ा तबका है जो मानता है कि जातिवाद रहनी चाहिए, जातिवाद जिंदा रहना चाहिए, जिससे उनकी दुकानें चलती हैं, जिससे उनकी राजनीति सक्सेस होती है। तो अभी भी आपने देखा होगा, कुछ ही 2-4 दिन पहले एक वीडियो जारी हो रहा है कि शादी में बीच में बैरिकेड्स टाइप का लगा दिया कि इधर अछूत जाति के लोग खाएंगे और दूसरी राजस्थान में दूसरी तरफ सवर्ण क्लास के लोग खाएंगे। ऐसे ही भंडारे में हुआ कि भंडारे में जो खाना है पहले ऊंची जाति के लोग, मतलब अगड़ी जाति के लोग खाएंगे और पिछड़ी जाति के लोग बाद में खाएंगे, जो बचे गए पत्तलों में खाया जाएगा। और ऐसे कई अन्य जगह हैं जहां पर थालियों में, मतलब जो स्टील की थालियां होती है उन थालियों में अगड़ी जाति के लोग खिलाया जाता है, और जो कागज की पत्तलें होती हैं या पेपर की पत्तलें होती हैं उनमें पिछड़ी जाति के लोग खिलाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर आज ये वर्जनाएं टूट रही हैं। जातिवाद जो है भारत के अंदर बहुत पुरानी बीमारी है, और इस बीमारी के बारे में छत्रपति साहू जी महाराज जी अपने समय पर जान गए थे। और अब से लगभग 105 साल पहले 1919 में महाराज ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने एक दलित के हाथों से चाय बनाकर पिलाने के लिए लोगों में एक एग्जाम्पल पेश किया। उन्होंने 1919 में एक अछूत की
चाय की टपरी बनवाई, चाय की दुकान खुलवाई, और लोग चाय की दुकान पर नहीं जाते थे क्योंकि कहते थे अछूत के हाथ से चाय पियेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और साहू जी महाराज उस टपरी वाले के यहाँ चाय पीने के लिए जाते थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज एक महाराज थे, एक महाराज चाय पीने जाते थे चाय की टपरी पर। तो आज वैसा ही बिल्कुल सीन हुआ है। एक दुनिया का अमीर लोगों में गिना जाने वाला व्यक्ति बिल गेट्स, सबसे अमीर रहे दुनिया में, हाँ दुनिया का सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाला व्यक्ति बिल गेट्स आज ऐसे ही अछूत की दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं। तो ये वो सपना है जो छत्रपति साहू जी महाराज ने उस वक्त देखा था, और आज वो सपना इस देश में दलितों का पूरा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस देश के अंदर अम्बेडकरवादियों को खासकर एक बात हमेशा हौसले में बांध लेनी चाहिए कि जो आपके महापुरुषों ने सपने देखे थे वो आप पूरे करने की कदम आगे बढ़ा रहे हो, पीछे मत हटना, क्योंकि विरोध तो यहाँ होगा ही, आपके महापुरुषों का हुआ तो आपको भी ये लोग आसानी से नहीं बचाएंगे। अगर दलित रसोईया है, स्कूल में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, वो हलवाई अगर दलित है तो खाना नहीं खाएंगे, उसका हाथ का परोसने वाला दलित है तो खाना नहीं खाएंगे। ये जो ऐसी घटनाएं आती रहती है ये तो जातिवाद को मजबूत करती रहती है। ऐसी घटनाएं उन लोगों के जो ऐसे जातिवादी घटनाएं आती है उन घटनाओं के मुंह पर करारा तमाचा है कि तुम्हारी जो घटिया सोच है वो एक जाति की बीमारी की वजह से है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जाति नहीं मानता, इसलिए उसके अंदर ये हिम्मत है, ये क्षमता है, ये बहादुरी है कि वो उस व्यक्ति के घर उसकी टपरी पे जाकर चाय पी लेता है जिसको तुम जाति के आधार पर छोटा मानते हो, केवल इसलिए क्योंकि वो उससे प्रभावित होता है, वो उसके टैलेंट से प्रभावित होता है। आपने देखा है कि जो डॉली चाय वाला है, आप उसकी पहली वीडियो देखना, 10-10, 15-15, 50-50 मिलियन उसकी वीडियो चली हुई है। आज अगर बिल गेट्स नहीं भी मिलते तब भी डोली चाय वाले का जो कॉन्फिडेंस है, जो क्षमता है, जो उसकी खुश रहने का उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो फिर भी ऐसे ही रहती। तो उसका जो आज कॉन्फिडेंस है वो बिल गेट्स से मिलने के बाद नहीं आया, बिल गेट्स के मिलने के पहले भी था। उसके कॉन्फिडेंस की वजह से ही बिल गेट्स उसके पास गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है इस देश के जातिवादियों के लिए कि तुम टैलेंट को भी मसलने के लिए और दबाने के लिए प्रयासरत रहते हो। तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, उस कायरता से ऊपर उठना चाहिए जो तुम्हारे पुरखों ने करी कि दलित को दबा के रखा। आज कम से कम तुम उस बीमारी से ऊपर उठ के इंसान बन के सोचो। चाय के लिए अलग बर्तन, दलितों के लिए, अपर कास्ट के लोगों के लिए अलग बर्तन होते हैं हमारे देश में आज भी। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात में आज लोग सुन रहे हैं, उनको भी ये शायद पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब असेंबली में बैठे थे, जब गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे, उन्होंने कहा कि भारत में एक तबका अछूत है। तो गांधी जी और नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई अछूत नहीं है, उनको अलग से अधिकार देने की जरूरत नहीं, वो हिंदू धर्म का ही अंग है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के सामने जब उनको ये बात साबित करनी थी कि हाँ अछूत है और आज भी छूत का भेद किया जाता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक गिलास पानी लिया, पहले पानी को पिया और फिर नेहरू जी की तरफ को गिलास खिसका दिया। और नेहरू जी की तरफ को टेबल पे जब गिलास खिसकाया, बोले अगर छुआछूत नहीं है और हम सब हिंदू ही हैं और हिंदू धर्म में आते हैं तो आप मेरा पिया हुआ ये पानी आप पी लीजिए। उन्होंने गांधी जी का पिया हुआ पानी तो पी लिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पिया हुआ झूठा पानी नहीं पिया। इससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह साबित किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि देखिए इस देश के अंदर अछूतों दलितों को राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण देने से इसलिए रोका जा रहा ताकि उनका हक खाया जा सके, उनको गरीब उनको दबा के और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव वैसे ही बरकरार रखे, इसलिए किया जा रहा। तो इस भारत के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि छुआछूत तुम्हारे साथ छुआछूत करने से हमारा गौरव बढ़ेगा या हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, तो एक बात हम बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भी इलाज कर दिया था असेंबली में, गोलमेज सम्मेलन में, और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो आज भी ऐसी बीमारी का इलाज करता है जिसमें SC/ST एक्ट लग करके लोग जेल जाते हैं और बाद में रोते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं दलितों घर तो खाना खाने के लिए नेता भी चले जाते हैं, तो चुनाव में वो अपना खाना लेके जाते हैं ना। दलित की सिर्फ झोपड़ी होती है, दलित सिर्फ एक फोटो खिंचाने का एक माध्यम होता है, दलित का सिर्फ जो घर की जमीन है वो जमीन होती है, बाकी उस पर बिछी हुई कालीन नेताओं की होती है, उसमें परोसा गया खाना नेताओं का होता है, नई थालियां वो नेताओं के पहले खरीद के रखी जाती हैं, उसके अंदर जो बैठते हैं वो कुर्सियां नेताओं की होती हैं। दलित केवल फोटो खिंचाने के काम आता है, बाकी दलित के घर का अगर खाने की बात है तो दलित को इतना ऊंचा उठाओगे वो तुम्हें इस देश के अंदर राजा बन के दिखाए, तुम उसके खाकर कौन सा एहसान कर रहे हो? तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली जानवर सब पालते हो, वो तुम्हारी थालियों में खाते हैं, क्या तुम उनके खाना खा करके ये साबित करके दिखा रहे हो कि वो तुम्हारे जानवर तुम्हारे पशुओं के बराबर है? ऐसा खाना खा करके ये कौन सा एहसान है? आज बिल गेट्स ने तो कोई एहसान नहीं जताया कि मैं टपरी वाले के देखिए अछूत के घर की चाय पे है, अछूत टपरी वाले कारपेट ना कोई वहां पे सफाई कुछ नहीं, कैसे गए तुरंत वहां चाय पी के आ गए।
गए। तो ये है महानता। कोई तामझाम भी नहीं था वहां पर। ये तामझाम के साथ जाने वाले लोग जो खाकर दिखाते हैं, उन लोगों को बिल गेट्स से सीखना चाहिए। अब एक पार्षद, एक छोटा एमएलए एमपी भी होगा ना, वो भी दलित के घर जाएगा, चाय पी के आएगा, खाना खा के आएगा, तो फोटोबाजी करेगा और दिखाएगा, और वो उस दलित की ऊंचा उठाने की कोई योजना नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि हम तो देखिए खाना खाया, छुआछूत मिट गई। तो ये दिखावटी नाटक जो बहुत पहले से हो रहा है, बिल गेट्स जैसे लोगों से, ऐसी महान शख्सियतों से सीखना चाहिए कि वास्तव में इंसान को इंसान मानने के लिए कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसको इंसान मानो, उसको इंसान मान के सम्मान दो। जितना सम्मान हम अपना करते हैं, इतना सामने वाले का करो। हमारे देश में जो है बीटेक, पानी पूरी वाली, एमबीए चाय वाला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। क्या सबको पीछे छोड़ दिया है डोली चाय वाले ने? देखिए, यहाँ एमबीए चाय वाला जो बासी हो गया, एमबीए चाय वाला बासी हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, बीटेक पानी पूरी वाली भी एक बिहार की लड़की, बीटेक पानीपुरी वाली, वो पानीपुरी वाली बीटेक जो थार में से गोलगप्पे उतारती है, और ऐसा मतलब वीआईपी कपड़े पहन करके एक थार में से गोलगप्पे उतार के लाती है, ठेले पर रखती है। अरे भाई, थार में से गोलगप्पे उतार के ठेले पर रखने की जरूरत क्या है? ऐसा गरीब तो हर कोई होना चाहेगा। मैं तो चाहूंगी हमारे समाज के सारे गरीब ऐसे हो जाए जो थार में गोलगप्पे रख के लाए और ठेले पर लाके बेचे। तो ये सब दिखावटी नाटकबाजी है। ऐसे नाटकबाजी को अगर देखना है तो वास्तव में चलो ना, तुम अगर ये करके दिखाना चाहते हो, तुम जो दलित एक वर्ग है जो सीवर में उतरता है, गंदगी साफ करता है, तुम वो भी तो करके दिखाओ। थार से उतर के ये नेता लोग सीवर भी तो साफ करके दिखाएं। बराबरी तो अगर आप लाना चाहते हो तो पूरा करो ना, अधूरा आधा क्यों, दिखावा क्यों? और मैं मानती हूं कि आप चाय की बात कर रहे हैं, एमबीए चाय वाले को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उसकी जाति ऊंची थी। ठीक है, इस देश के अंदर अभी तक 2 चाय फेमस हुई हैं। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, जो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो वो चाय अब बासी हो गई, उस चाय पर अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब एमबीए चाय वाले की बात लेते हैं, तो एमबीए चाय वाला जगह जगह बाबाओं के यहाँ मत्था टेकता फिर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी चाय ऊंची उठ जाएगी। लेकिन अब डोली चाय वाला जो है, उसके पास कोई जाति का रिजर्वेशन नहीं है। वो तो बेचारा जाति में मारा गया आदमी है, और वो अपने टैलेंट से ऊपर उठ रहा है। जिसके टैलेंट का दीवाना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स हो गया है। लेकिन बाबा साहब की बात करें, डोली चाय वाले वो बड़े बड़े गाने गाने लगे। नहीं, वो पहले से गाना गाता है। आप उसकी प्रोफाइल खोल के देखेंगे, मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट करी है। वो अब से 1 साल 1.5 साल पहली वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, वहां जाकर रील बना रहा है, और वो कह रहा है कि मैं उस बाबा साहब अम्बेडकर पे क्या शेर बोलूं जो खुद ही अपने आप में एक शेर है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वालों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मजबूत होता है, वो परिस्थितियों से लड़ने वाला होता है, वो खुशियां ढूंढने वाला होता है। तो वो बाबा साहब को मानने वाला बंदा है, और उसके उज्जवल भविष्य की हम समस्त लोग कामनाएं करते हैं। नागपुर जाऊंगी तो डोली चाय वाले भैया से मिलकर आऊंगी। जो उनको पब्लिसिटी मिली है आज पूरे देश और दुनिया में बिल गेट्स जी के साथ में, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? किसकी वजह से हुआ है वो जो प्रसिद्धि आज उनको मिली है? और अगर आज डोली चाय वाला फेमस है, तो इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो संविधान जो समानता की बात करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश और दुनिया में, समाज में, लेकिन उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है अभी तक। लेकिन सोशल मीडिया ने उनको वो मुकाम दे दिया है। क्या कहना आपका? इसमें सोशल मीडिया का बहुत बहुत आभार। ये तो सोशल मीडिया पे भी ड्रोन तैयार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी उन लोगों के अकाउंटों को बंद किया जा रहा है जो वास्तव में टैलेंटेड है, उनके टैलेंट को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर द्रोण एकलव्य का अंगूठा नहीं काटेगा तो अर्जुन जैसे नाकाम लोग कभी धनुर्धारी साबित नहीं होंगे। तो इसलिए इस देश के अंदर सोशल मीडिया ने एक ऐसा ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है जो जिनको कोई नहीं जानता था, जो झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़क पर पन्नी डालकर रहते हैं, पन्नी में रहने वाले लोग अपने टैलेंट को जब कैमरे के सामने बनाते हैं और दर्शाते हैं और लोगों को पसंद आता तो लोग उसमें खुश होते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको दिखता है कि इसमें काबिलियत है, वो आगे प्रोग्रेस होती है उसकी। तो ये किसी की देन नहीं है, ये ना तो मीडिया ने उठाया, ना मीडिया का सपोर्ट है इसमें, ना सरकार का सपोर्ट है, ना किसी इस देश के बंदे का सपोर्ट है। ये संविधान की बदौलत है, डोली का टैलेंट है और बिल गेट्स का जो मानवतावादी जो व्यवहार है, जो नैतिकता है, ये उनकी नैतिकता है जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ एक वीडियो बनाकर शूट करा और पूरी दुनिया ने जानी, जो नहीं जानता था वो भी जान गए। दो बड़ी सेलिब्रिटी हमारे देश में आई, बिल गेट्स और जो गायिका है सुपरस्टार है रेहाना। उन्होंने भारत के गरीबों को जो गले लगाया है। डोली के यहाँ चाय पीने जाते हैं बिल गेट्स, इसके अलावा जो रेहाना है वो गले मिलते हैं फोटोग्राफर्स के साथ में, वो कोई छुआछूत नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जबकि हमारे देश के जो सेलिब्रिटी नेता हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं आम आदमी से, जो गांव के लोग हैं या जो गली में जो काम धंधा करते हैं। कितना बड़ा उनका जो दिल मानती हैं आप?
देखिए वो इंसान को बस इंसान समझते हैं और वो भारतीय समझकर हम सबको गले लगाते हैं, क्योंकि हम उनकी नजर में ना तो हम धोबी है, ना धानु का, ना चमारा, ना भंगी, ना पासी हैं। उनकी नजर में हम इंडियंस हैं और वो इंडियंस को गले लगाते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना वो सम्मान देते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि यस यू आर ह्यूमन, हम भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन और हम आपस में एक बराबर है। लेकिन यहाँ के जो धन सेठ हैं, पूंजीपति हैं, वो दिखाती हैं, वो नाटकी हैं, वो घमंड में भरे हुए लोग हैं और उनके लिए इस देश का हर गरीब के अंदर एक जाति होती है। उनके दिमाग में अगर इसको छू लिया तो पता नहीं इसकी जाति क्या है, इसकी छू लेने से कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट न हो जाए, कहीं मेरी जाति नीचे न आ जाए। तो वो अमीरी के साथ साथ उनके पास एक जाति भी है। लेकिन दुनिया के जो बाकी अमीर है, भारत के बाहर के जो अमीर है, वो केवल उनकी एक ही जाति अमीरी। लेकिन भारत के अंदर अमीरी के साथ एक जाति और है जो वो धर्म की दी गई जाति है, तो वो अपने उस जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं। इस देश में आप देखेंगे बिल गेट्स आए, बिल गेट्स ने डोली टपरी पर चाय पी, डोली की टपरी पर, ठीक है, वो दलित है। इस देश में जब रेहाना आती है तो एयरपोर्ट पर समस्त मीडिया को और जो भी वहां पर सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को गले लगाती है, बड़ा प्यार करती है, सम्मान करती है। उसके बाद अगर आप तीसरी वीडियो देखेंगे तो नीता अंबानी अपने यहाँ के कर्मचारियों से अपने पैर छुआ रही है और एक महिला उनके हाथ मिलाना चाहती है तो वो उंगली लगा करके दूर हट जाती है। मतलब इस तरह का एहसास कराती है कि ओ क्या हो जाएगा, जैसे छू लेगी तो उसका कुछ मतलब उसकी जो अमीरी है वो जमीन पर आ जाएगी। तो ये जो अमीरी का घमंड है यहाँ जाति के साथ भी है। और अभी आपको एक चीज और बताऊं कि मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी अनंत अंबानी की घड़ी देख रहे थे और घड़ी देख रहे कि ओ माय गॉड इतनी महंगी घड़ी और इतनी 15 करोड़ लगभग की घड़ी। तो उन्होंने कहा यस इसका प्राइस 15 करोड़ है। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि किस लिए, कि टाइम देखने के लिए। तो मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि मैं तो टाइम अपने मोबाइल में देख लेता हूं, 15 करोड़ रुपए टाइम देखने के लिए खर्च करने की क्या जरूरत है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ देश के जो अमीर हैं वो अमीरी गरीबों को लूट कर दिखावे के लिए ली गई है, ना कि उससे किसी का भला करने के लिए।